हाँ, चलो फिर और एक वीडियो की तैयारी करते हैं। देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। क्या लिखा गया है? इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर लीनियर। कौन लिखता है रे ये? अरे ऐसे तो हमें भी नहीं समझेगा, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे तुम लोगों को समझाने के लिए। तो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनक्कम केम चैन का सा काय बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी, ये टाइप नहीं जहां पे मैं तुम लोग को अच्छे से समझ जा देता हूं। पहले ये जो सेंटेंस लिखा उसका मतलब समझो। लीनियर वर्ड का तो मतलब समझा ही रहेगा ना तुम लोग को, लीनियर क्या होता है करके। लीनियर यानी कि कोई भी चीज जब हम लोग को ax प्लस बी के फॉर्मेट में दिखता है उसे हम लीनियर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, 5x प्लस 3 हुआ, 3x प्लस 2 हुआ, सिर्फ x हुआ, x 2x हुआ, 5x माइनस 4 हुआ। ये सारे फंक्शन हमारे लीनियर होते हैं। लीनियर यानी कि x का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। x का पावर 2 हो गया तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या सर? अरे हाँ रे बाबा, एक फ्रैक्शन आएगा, हम लोग को फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है जहां पे न्यूमरेटर में भी हमें क्या दिखेगा? एक लीनियर फंक्शन दिखेगा। डिनोमिनेटर में भी हमें क्या दिखेगा? एक लीनियर फंक्शन दिखेगा। सर ये सब क्या लेके बैठे हो? एक एग्जांपल ही देके समझा दो ना। अरे ठीक है बाबा, एक एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें से एक फंक्शन उठा लो। चलो ऊपर ले लेता हूं 5x प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में ले लेता हूं ये वाला फंक्शन 3x प्लस 2। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे जहां पे न्यूमरेटर में भी एक लीनियर फंक्शन दिखेगा एंड डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर फंक्शन दिखेगा। तो चलिए आते हैं सम नंबर 1 के साथ। ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने? इंटीग्रेशन, जिसमें ऊपर है 5x एंड डिनोमिनेटर में है 5x प्लस 3। ऑफ कोर्स 5x हमारा एक लीनियर फंक्शन है एंड 5x प्लस 3 भी हमारा एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि x का पावर हमारा 1 है। बट इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बड़ा एक मेजर सवाल आ जाता है। देखो अभी इसमें एक स्टोरी बता देता हूं। दो दोस्त थे, एक था न्यूमरेटर एक था डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो था ना वो हमेशा जलन था उसको, मतलब एकदम गुस्सा था कि अरे डिनोमिनेटर के पास मेरे से हमेशा कुछ ना तो कुछ ज्यादा रहता है करके। या वैसा वाला गुस्सा भी नहीं, जो उसके पास है मुझे वो चाहिए, जो उसने लिया है मुझे वो ही चाहिए करके। बचपन में हम लोग यही झगड़ा करते हैं ना। यहां पे भी ना इसका गुस्सा कुछ उसी तरह से है। न्यूमरेटर बोल रहा है मैं 5x हूं, मुझे डिनोमिनेटर जैसा बनना है। डिनोमिनेटर है कौन? 5x प्लस 3 है ना डिनोमिनेटर। वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे डिनोमिनेटर जैसा बनना है। तो न्यूमरेटर क्या बोल रहा है? तेरे पास सिर्फ 5x है। तो मैंने बोला हाँ हाँ तो ठीक है ना, तो मेरे पास क्या नहीं है वो बता ना। उसने बोला तेरे पास प्लस 3 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? इसको मैं प्लस 3 जबरदस्ती दे देता हूं। अगर मैंने दे दिया, मैथ्स का एक नियम है, तुम लोग कोई भी चीज को जब प्लस करते हो तो साथ ही साथ माइनस भी करना पड़ता है। कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेगो, करो करो ठीक है, कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो साथ ही साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। कोई भी चीज को रूट कर दिया तो स्क्वायर भी करना पड़ता है। ये मैथ्स का एक छोटा सा नियम है, उसे हम फॉलो करने वाले हैं। और वो फॉलो नहीं किया तो भाई सम ही बदल जाएगा। सो देखो, पहले तो हम लोग पहले उसका डिमांड फुलफिल करते हैं। भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोग का डिमांड फुलफिल नहीं किया तो क्या हो जाएगा आजकल। भाई अडानी जैसे लोग का भी डिमांड हमने फुलफिल किया था। जाने दो, मैं जो भी है बस बोलते जाता हूँ, पॉलिटिक्स में मैं घुसता नहीं हूँ। तो देखो न्यूमरेटर क्या बोल रहा है, इसके पास प्लस 3 है ना। चलो इसको मैंने प्लस 3 दे दिया। प्लस 3 के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? अगर प्लस 3 कर दिया तो माइनस 3 भी करना पड़ेगा। अब देखो न्यूमरेटर का जो डिमांड था वो फुलफिल हुआ कि नहीं? न्यूमरेटर बोल रहा था कि मुझे 5x प्लस 3 बनना है, बना दिया ना उसको 5x प्लस 3। बट 5x प्लस 3 के साथ साथ क्या करना पड़ा? प्लस 3 डाला तो माइनस 3 भी डालना पड़ेगा। अब देखो उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, तुम लोग जो चीज बना दिया ना उसको उसको साथ में रखो। जो चीज कचरा ना, वो बोल रहे मुझे माइनस 3 चाहिए नहीं, उसको फेंक दे उधर। तो मैंने बोला ठीक है भाई, उसको मैंने फेंक दिया, उसको मैंने बाजू में ऐसे रख दिया। तो देखो इधर क्या हो गया, इधर आ जाता है इंटीग्रेशन। एक बार हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 3, उसके साथ हम लोग ये 5x प्लस 3 लिखेंगे। एंड एक बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये माइनस 3 के साथ हम लोग 5x प्लस 3 लिखेंगे। माइनस बीच में डाल देता हूं। तो बेसिकली मैंने क्या किया,
पूरे न्यूमरेटर को मैंने दो पार्ट में बदल दिया, एक था 5x+3 वाला पार्ट और एक था -3 वाला पार्ट। 5x+3 के साथ डिनोमिनेटर रखा और एक बार -3 के साथ डिनोमिनेटर रखा। तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन कुछ ये बन गया, याद करना dx डालना मत भूलना। अब तुम लोग यहां पे नोटिस करो तो यहां पे हमें सबको क्या दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है दोनों तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो वहां पे क्या बच जाएगा 1, तो इधर मैंने 1 लिख दिया, -3/5x+3 इंटू dx। अब देखो दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग से निकालो। तो 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने जाऊंगा तो x आता है आंसर, एंड ये देखो 3/5x-3। तो देखो इधर 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा 1/5x+3 बचा। जिसको नहीं समझा यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं जरा इसे इसको और अच्छे से लिखता हूं। 1 जो है ना, इधर मैं दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग से देता हूं, 1 को अलग से इंटीग्रेट करता हूं, ये 3 कांस्टेंट है बाहर निकालता हूं, यहाँ पे क्या बचेगा 1/5x+3 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन अलग से मैं लिखने को रेडी रख देता हूं। नाउ लाइक यहाँ पे देखते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है तो मैंने इधर x लिख दिया, -3 है -3 लिख दिया, 1/5x+3 है तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है log mod of 5x+3। अब x के पास क्या नंबर है 5 है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, 5 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/5, मैंने मल्टीप्लाई किया, सब इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में प्लस c डाल के खत्म कर दो। फाइनल आंसर अच्छे से लिखेंगे तो x माइनस ये 3/5 हो जाएगा log mod of 5x+3 mod क्लोज प्लस c। इस तरह से हमने एक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए ये तो फर्स्ट सम हुआ हम लोग का, मैं इसमें और 2-3 सम्स लेने वाला हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से आइडिया मिले कि करना क्या है करके। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग सम नंबर 2 पे आते हैं। तो चलो आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो क्या दिया, न्यूमरेटर में है 3x+1, डिनोमिनेटर में है 3x-5। दिखने में दोनों भी लीनियर ही लग रहा है क्योंकि x का पावर 1 है, ये तो अभी मुझे बार बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें ये क्वेश्चन में देखो, न्यूमरेटर के पास ऑलरेडी कुछ है, डिनोमिनेटर के पास ऑलरेडी कुछ है, मैंने बट बताया था न्यूमरेटर है अपना बहुत ही ज्यादा जिद्दी, उसको हमेशा जो डिनोमिनेटर के पास है वही चाहिए, मतलब वो अपने चीज से कुछ नहीं है। 3x+1 है, उसके पास +1 है, बट नहीं, उसको +1 नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए -5 चाहिए, तो हम लोग उसको दे देते हैं। कैसे दे देते हैं देखिए, तो चलो हम लोग पहले करेंगे कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं। पहले तो डिनोमिनेटर अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि न्यूमरेटर में तोड़ मरोड़ होने वाला है। तो ये देखो 3x है, उसको मैंने लिख दिया, ये जो +1 है ना उसको मैं लास्ट में लिखता हूं। सर लास्ट में क्यों? अरे देखो सीधी बात है, मैं 3x को 1 नहीं चाहिए था, उसको जो भी चाहिए था वो डिनोमिनेटर का चाहिए था, डिनोमिनेटर के पास 5 है, उसको वो चाहिए, तो जो 1 नहीं चाहिए था उसको दूर दे दो ना, मतलब वो फेंकने वाला है ना उसको, तो जो चाहिए था वो ले लेते हैं। क्या चाहिए उसको, बेसिकली उसको -5 चाहिए। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, अब यहां पे जब मैं -5 करूंगा तो साथ ही साथ क्या करूंगा, मैं +5 करूंगा, तो मैंने यहां पे +5 करके लिख दिया। सो इस तरह से मेरे पास देखो क्या हो गया, 3x - 5 आ गया, जो चाहिए था वो हमेशा मांग के ले लेता है। बाकी जो था उसको मैंने साइड में रख दिया। अब देखो कैसे करने वाला हूं मैं, सबसे पहले मैं जो चाहिए था, जो उसको मिल गया, वो सबको एक साथ कलेक्ट करूंगा और जो कचरा जैसे उसने फेंक दिया उसको मैं कलेक्ट कर दूंगा। तो देखो इंटू dx डालना मत भूलना। तो यहां पे क्या बचा, 3x - 5 अपॉन 3x - 5, ये एक पार्ट बचा, और यहां पे दूसरा पार्ट क्या बचा 5 + 1 अपॉन 3x - 5 इंटू dx। मतलब एक बार हम लोग को न्यूमरेटर को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, जो चाहिए था उसको अलग रखो, जो नहीं चाहिए था उसको अलग रखो, तो मैंने यहाँ पे वही कर दिया। अब यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन में देखो, पहले तो ऑफ कोर्स ये दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 5 + 1 क्या हो गया 6 अपॉन 3x - 5 इंटू dx। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग से दे दो, एक बार हम लोग 1 को इंटीग्रेट करेंगे और ये 6 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, इधर क्या बचा 1 अपॉन 3x - 5 बचा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है x होता है, वो लिख दिया, +6 लिखा है तो +6 लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हम लोग का log mod of 3x - 5 mod क्लोज। अभी देखो x के पास 3 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा।
सबने देखा है 3 1 जा 3 2 जा 6, फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस 2 log mod ऑफ 3x माइनस 5 मॉड क्लोज एंड लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस c डाल देंगे। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है इसका। आई थिंक सो तुम लोगों को ये समझ में आ रहा रहेगा कि हमने इसको कैसे अब तक सॉल्व किया है। एक और सम है जिसमें हम लोग जरा अलग टाइप में देखेंगे, जरा अभी मजा आने वाला है, तो आइए देखते हैं वो सम क्या है हमारा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो इसमें नया क्या है सर, बात आपने दो सम ऑलरेडी कर दिया है, वो दो सम में और ये तीसरे सम में फर्क क्या है। देखो पिछले जो दो सम किए थे उसमें पहला वाला सम हमारा ये था 5x अपॉन 5x प्लस 1 था शायद से। सेकेंड वाला सम था 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5, ऐसे कुछ तो था, मैंने अभी याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब दोनों सम में तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे कि x के पास जो भी कोएफिशिएंट था दोनों बार सेम था। इधर देखो 5x है तो इधर भी 5x निकला, इधर 3x था तो इधर भी 3x निकला। बट इस पर्टिकुलर सम में जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है, मतलब यहां पे 8x है तो यहां पे 3x है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब वहां पे 2x है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x है। ऐसे टाइम पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आते हैं देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है जो कि हम लोग एक बेसिक सा एक रूल यूज करेंगे, वो मैं रूल यहां पे लिख देता हूं। वो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, वो रूल है ये, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, dn करके लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये रूल याद रखना, क्या लिखा है मैंने, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। अब ये जो मैंने रूल लिखा है इसको हम लोग यूज करेंगे। देखो मैं इसका स्टेप्स लिख के देता हूं। सबसे पहला स्टेप है कि तुम लोग यही फॉर्मूला यूज करोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, इससे इसको यूज करने से तुम लोग को यू विल गेट फाइंड a एंड b। a और b के वैल्यूज को तुम लोग को ढूंढना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वैल्यूज ऑफ a एंड b इन क्वेश्चन या तो इन न्यूमरेटर, जो तुमने न्यूमरेटर इज इक्वल टू करके लिखा था ना उसमें सब्सटीट्यूट करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी ऑफ न्यूमरेटर। फिर स्टेप नंबर 5 में क्या हो जाएगा, स्प्लिट द न्यूमरेटर, स्प्लिट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इंटीग्रेशन, एंड सॉल्व इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो ये जो मैंने स्टेप्स लिखा है इसको फॉलो करके देखते हैं ये सम कैसे करना है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये स्टेप्स को फॉलो कर दिया तो काम बन जाएगा तुम लोग को। ये स्टेप्स याद रखने का भी जरूरत नहीं है, एक दो बार सॉल्व किया तो अपने आप याद हो जाएगा करना क्या है तुम्हें इसके बाद। तो देखो सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला लिख रहा था वो बस एक याद करना, क्या है वो फॉर्मूला, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। अब न्यूमरेटर क्या है उसका वैल्यू लिखो, न्यूमरेटर है हम लोग का 8x प्लस 6 है, इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है वो लिख देता हूं मैं, डिनोमिनेटर है 3x माइनस 2 प्लस b लिखा मैंने, ठीक है, इधर तक मैंने किया। अब क्या करना, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मेरा मतलब है 8x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू 3x करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3x करने से हम लोग को मिलेगा 3ax माइनस a इंटू 2 करने से क्या हो जाएगा 2a। मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे a को ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें नोटिस करने वाली बात आती है, x के पास कौन सा कोएफिशिएंट है, इधर x के पास है कोएफिशिएंट हमारा 8 और इधर जो x है उसके पास कौन सा कोएफिशिएंट है, ये पूरा टर्म है, क्या है वो 3a। इधर x के पास है हमारे पास 8 और इधर x के पास है 3 है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग से क्या हो जाएगा,
इक्वेटिंग से हो जाएगा कि x के पास जो नंबर है 8 और इधर x के पास 3 है, तो मतलब बन गया 3a का वैल्यू बन जाएगा 8। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे x के पास 3a है, यहाँ पे x के पास 8 है, मतलब 3a और 8 दोनों भी क्या है, इक्वल है। एंड यहां पे जो बचा कुचा नंबर है वो है क्या, -2a प्लस बी, -2a प्लस बी बचा है यहाँ पे। और यहां पे बचा कुचा नंबर क्या है, 6 इज इक्वल टू 6। मतलब दोनों भी जगह पे जो भी बचा कुचा नंबर रहेगा उसको बस इक्वल कर देना। अब इसको सॉल्व करने से a का वैल्यू क्या मिल गया, 8/3 मिल गया। एंड यहां पे हम लोग a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 इंटू a का वैल्यू है 8/3 प्लस b इज इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो -16/3 हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 6। माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 प्लस 16/3, तो b का आंसर आ जाएगा 6 3 18, 18 प्लस 16 हम लोग का हो जाएगा 34/3, बराबर ना, 3 6 18, 18 प्लस 16, हाँ 34/3 हो जाएगा। चलो, तो ये इस तरह से हम लोग को b का भी आंसर मिल चुका है, मतलब a भी मिल गया, b भी मिल गया। मैंने बताया था, देखो फर्स्ट स्टेप तुम लोग ये फॉर्मूला लिखोगे, सेकंड स्टेप में तुम लोग को ढूंढना है a एंड b का वैल्यू, जो कि मिल चुका है। अब थर्ड स्टेप देखो, रीड करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू वाला पार्ट। मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देखो ये जो तुमने अभी निकाला है ना, इसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो अभी सब्स्टिट्यूट कर दे। तो मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, 8x प्लस 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a यानी कि क्या, 8/3। तो यहां पे आ गया 8/3 ब्रैकेट में 3x - 2, ओके, प्लस b यानी कि क्या है, 34/3 प्लस 34/3। ये होने के बाद जरा सा मैं ये रब कर देता हूं, मैं तुम लोग को ओरली समझा देता हूं, जिसको नहीं मतलब जिन लोग ये देख रहे हैं उन लोग ये नोट करके रख सकते हो, बाद में तुम लोग को समझ में आ जाएगा। या तो नहीं समझा रहेगा तो जरा सा रिवाइंड करके एक बार अच्छे से वापस से देख लेना इसको। अब देखो, हम लोग को 8x प्लस 6 का वैल्यू जो मिला है, हम लोग को 8x प्लस 6 का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में डाल देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 6 अपॉन 3x - 2 क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 6 की जगह पे ये नंबर उठा लो, तो ये हो जाएगा 8/3 3x - 2 प्लस 34/3 होल डिवाइडेड बाय 3x - 2। इन शॉर्ट ना, ये भी लॉजिक वही है। मतलब जो न्यूमरेटर था ना, वो बोल रहा है कि मुझे कुछ भी करके डिनोमिनेटर बना। देखो जो न्यूमरेटर 8x प्लस 6 था, देखो कैसे हमने उसको 3x - 2 बना दिया। हमें भी नहीं समझा, हमने पूरा सॉल्व करते कैसे बना दिया करके। चलो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है करके। इसके बाद क्या करोगे, हम लोग इसको स्प्लिट आउट करेंगे, जैसे नॉर्मल करना है हम लोग को। तो इंटीग्रेशन ऑफ 8/3 3x - 2 होल डिवाइडेड बाय 3x - 2 हो जाएगा, प्लस 34/3 होल डिवाइडेड बाय 3x - 2। ठीक है, अब देखो नोटिस करो, यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 8/3 बचा इंटू dx, प्लस यहाँ पे 34/3 कांस्टेंट है, तो 34/3 को बाहर निकालेंगे। जरा अच्छे से लिख देता हूं, 34/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1/3x - 2। फाइनल आंसर अभी, तो फाइनल आंसर में 8/3 का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज 8/3x, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा आगे x डालने जितना है, प्लस 34/3 इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, log mod ऑफ 3x - 2, अभी x के पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। फाइनल आंसर देखो इसका, प्लस c डालना, 8/3x प्लस 34, 3 3 9, क्योंकि दोनों भी डिनोमिनेटर में है ना, ये भी 3 डिनोमिनेटर में, ये भी 3 डिनोमिनेटर में है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9। log mod ऑफ 3x - 2 प्लस c। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया। सो दिस वाज द इंटीग्रेशन। पर्टिकुलरली हमने 3 टाइप के सम्स देखे। फर्स्ट सम में तो बहुत बेसिक था, सेकंड सम में हम लोग के पास न्यूमरेटर के पास था ऑलरेडी, बट वो जिद करके डिनोमिनेटर का चीज मांगने लगा, तो हमने उसको साइड में रखा। और तीसरे सम में हमने पूरा एक फॉर्मूला बनाया, भाई तुझे डिनोमिनेटर चाहिए तो तुझे ये फॉर्मूला से होते हुए जाना पड़ेगा।
ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, बस एक ही सिंपल है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी, जिससे ए एंड बी का वैल्यू मिला। ए एंड बी का वैल्यू फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने से हमें देखो जो चाहिए था न्यूमरेटर को वो मिल गया है, एंड देन हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन का आंसर निकाल दिया। सो एक बार के लिए तुम लोग इसको नोट कर सकते हो। ओके, सो आई होप सो कि तुम लोग को ये समझ में आ गया रहेगा। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आने वाले कंटेंट्स देखने के लिए। कॉमर्स का इंटीग्रेशन का था ये लेक्चर नंबर 5। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहेगा, एंड कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम लोग के लिए ऑलरेडी एनीवेज हमेशा हूं। सो टिल दैट टाइम सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।